विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमः। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी इस कार्यक्रम का प्रारंभ एक सुंदर भजन से होगा और आज भजन के लिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु भाई श्री देवेंद्र कुमार रॉय जी। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय। मंच पर उपस्थित मेरे गुरुदेव की बगिया में सभी रंग बिरंगे पुष्प रूपी गुरु भाई बहन सबको मेरा नमस्कार है। अब मैं एक भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। दीप पथ में जलाया तुम्हारे लिए, दीप पथ में जलाया तुम्हारे लिए, मन को मंदिर बनाया तुम्हारे लिए, दीप पथ में जलाया तुम्हारे लिए, मन को मंदिर बनाया तुम्हारे लिए। जब से पाई है हमने शरण आपकी, जब से पाई है हमने शरण आपकी, छोड़ा अपना पराया तुम्हारे लिए, छोड़ा अपना पराया तुम्हारे लिए, मन को मंदिर बनाया तुम्हारे लिए। ऐसी क्या मोहिनी डाली सतगुरु मेरे, ऐसी क्या मोहिनी डाली सतगुरु मेरे, जो भी कुछ याद आया, जो भी कुछ याद आया तुम्हारे लिए, मन को मंदिर बनाया तुम्हारे लिए। दीप पथ में जलाया तुम्हारे लिए, मन को मंदिर बनाया तुम्हारे लिए। प्रीति की रीत ऐसी निराली बनी, प्रीति की रीत ऐसी निराली बनी, सारे जग को भुलाया तुम्हारे लिए, सारे जग को भुलाया तुम्हारे लिए।
मन को मंदिर बनाया तुम्हारे लिए। एक ही नाम है, एक ही गीत है, एक ही नाम है, एक ही गीत है। जो भी गाया बजाया तुम्हारे लिए, जो भी गाया बजाया तुम्हारे लिए। मन को मंदिर बनाया तुम्हारे लिए। दीप पथ में जलाया तुम्हारे लिए। दीप पथ में जलाया तुम्हारे लिए। मन को मंदिर बनाया तुम्हारे लिए। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव जी भाई साहब। आपने बहुत सुंदर भजन गाया, बहुत ही सुंदर और बहुत आदरणीय भाई मधुर। साहब, बिल्कुल आवाज समझ में नहीं आई। क्या ये मेरा फोन गड़बड़ा है कि वहां से आवाज ही नहीं ठीक से आ रही थी? कुछ शब्द आपके फोन बिल्कुल में थोड़ी बहुत गड़बड़ रही होगी बहन, मैंने पूरा भजन सुना है तो बहुत सुंदर। मेरी आवाज कैसी आ रही है? आपके भजन तो बहुत क्लियर। आपकी आवाज बहुत स्पष्ट आ रही है। और जो तो मैंने मैं अच्छा, श्री आवाज भजन तो लगाए थे मैंने जी वो भी आवाज जी क्लियर भी था। भजन आवाज ठीक क्लियर थी, था। आवाज की आवाज कमी नहीं आज थी। आवाज कट कट के आ रही है जी। कुछ हाँ, आवाज डिस्टर्ब थी, कुछ से आ रही डिस्टर्ब थी थी आवाज। अच्छा आवाज, कोई, कट कट के आ रही थी। खैर हमें भजन पूरा सुनने को मिला, मैं आपको बताता बात है, हूँ। गौर किया, शब्द बहुत सुंदर थे, लेकिन जी जी जैसे बिना कटे आवाज आती तो ज्यादा सा अच्छा लगता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दीप पथ में जलाया तुम्हारे लिए, मन को मंदिर बनाया तुम्हारे लिए। जब से जी पाई है हमने शरण आपकी, छोड़ा अपना पराया तुम्हारे लिए। गुरुदेव की भक्ति का बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग इस भजन में हुआ है। ऐसी क्या मोहिनी डारी सतगुरु मेरे, जो भी कुछ याद आया तुम्हारे लिए। बहुत सुंदर। बहुत सुन लेकिन हम हाँ इतना बहुत उधर नहीं सुन पाए, उधर नहीं हम सुन पाए, स्पष्ट अच्छा। नहीं, आवाज कट रही थी। प्रीत की रीत ऐसी निराली बनी, सारे जग को भुलाया तुम्हारे लिए। एक ही नाम है, एक ही गीत है, जो भी गाया बजाया तुम्हारे लिए। वेरी गुरुदेव गुड। की भक्ति, गुरुदेव की भक्ति का बहुत ही सुंदर गीत, बहुत सुंदर, बहुत मधुर कंठ से भी गाया। यद्यपि कुछ लोगों को ठीक सुनने में नहीं आया, लेकिन फिर भी भजन बहुत अच्छा था। और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु भाई जी का। और सदैव इसी प्रकार सुंदर भजन सुनाते रहेंगे, ऐसी आशा है और ऐसी प्रार्थना भी है। अभी आदरणीय गुरु भाई श्री कुलदीप राय शर्मा जी से सादर निवेदन है कि आज का गुरुदेव जी भगवान का प्रवचन हरिद्वार केनोपनिषद प्रवचन 1 भाग 1 सुनवाने की कृपा करेंगे। हाँ जी। आज हम सतगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं। हरिद्वार कोनोपनिषद निषद कोनोपनिषद बहुत महत्वपूर्ण ये है। ये एक उपनिषद के ऊपर आधारित है। ये पूरी सीरीज बहुत अच्छी है, जरा ध्यान से सुनिएगा, इसको मिस नहीं करना। आज प्रवचन पहला भाग 1 शुरू होने जा रहा है, नई सीरीज है। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी क्या? भाई साहब, आवाज आ रही है। ओके। हाँ जी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कई लोगों का आग्रह था कि एक बार में मानव उपनिषद पर आप चर्चा करें। ये भी आग्रह किया कि स्वतंत्र प्रवचनों से
लोगों को ये नहीं मालूम पड़ता कि हमारी पुरानी धातु, पुरानी संपदा है जो ऋषियों की है। और जब हम वही बात उपनिषदों के माध्यम से कहेंगे तो लोगों को ये लगेगा कि ये विद्या उपनिषदों की है, हम उसे कह रहे हैं। हमें अपनी प्राचीन ऋषियों और ग्रंथों पर श्रद्धा पैदा होगी। इस भावना से इस बार केनोपनिषद इसे ही उपनिषद का प्रारंभ हो, इसलिए उपनिषद के मंगलाचरण से आज प्रारंभ करेंगे। संभव है मंगलाचरण ही आज पूरा किया जाए, तो हम केनोपनिषद का मंगलाचरण करेंगे। क्योंकि आप सबका संकल्प और आग्रह था, इसलिए शुरू करेंगे और मंत्र बोलेंगे। पहला ये मंत्र नहीं है, सिर्फ मंगलाचरण, शांति पाठ। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणचक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरो अनिराकरणमस्तु निराकरणमस्तु तदात्मनिरते यौपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। पहले मंगलाचरण का सामान्य भाव। ओम आप्यायन्तु, ओम हे परब्रह्म, ओम हे परब्रह्म परमात्मन, ममांगानि मेरे अंगों को, जो मेरे अंग हैं शरीर के, इन अंगों को वाक् प्राण चक्षु, प्राण जिससे शरीर की रक्षा होती है, और चक्षु वाक् श्रोत्र अथो बल इंद्रियां से तथा अन्य सब इंद्रियां सर्वान, जो सब और इंद्रियां हैं ये सब बलवान हों, शक्ति युक्त हों और आप्यायन, इनकी परिपुष्टि हो, रक्षा हो, ठीक रहे। यह क्यों? इसलिए कि हम जिस विद्या को लेने आए हैं, उस विद्या के लेने में मेरे कान, मेरी आंखें, मेरा शरीर बाधा न बने। इसलिए इस महत् जीवन के लक्ष्य को पूरा करने में भगवान से प्रार्थना की है कि हमें इंद्रियां ही बलवती रहें। वैसे लोग कहते हैं इंद्रियां बलवान होती हैं तो मन बलवान होता है तो जीवात्मा को घसीट ले जाता है। वो भी इंद्रियों का बल है जो हमें आसुरी प्रवृत्तियों में ले जाता है, वो भी बल है, वो भी जवानी है जो हमें कुकर्मों में ले जाती है। वो भी हमारी ही मन और इंद्रियां हैं जो कुमार बने जाते हैं। लेकिन और उसके लिए लोग अंडा खाते हैं, उसके लिए लोग ताकत जुटाते हैं, वैसे उपाय करते हैं इंद्रियों को बलवान करने के लिए भोगी। लेकिन आज हम योग मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में चलते समय भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी इंद्रियां परिपुष्ट हों, मेरे अंग ठीक रहे। तथा सर्वं ब्रह्मोपनिषदम, ब्रह्मोपनिषदम, ये जो उपनिषद, औपनिषद ब्रह्म, उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म, उपनिषद की दृष्टि से जो ब्रह्म है, और उपनिषद की दृष्टि से ब्रह्म वेदम सर्वम, उपनिषद प्रतिपाद्य जो ये सब ब्रह्म है, इसको अहम, इस ब्रह्म को अहम निराकुर्याम, इससे मैं न हटूं, इसकी आस्था से मेरा मन न हटे, इसको मेरी अंतरात्मा अस्वीकार न करे।
जो उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म है, किसी का कहा हुआ नहीं, उपनिषद का कहा हुआ परमात्मा, उपनिषद के द्वारा निर्णीत परमात्मा, उपनिषद गम्य, उपनिषद के द्वारा स्पष्ट किया परमात्मा को मैं न छोड़ूं, वो मेरे हृदय से न जाए, उसकी आस्था कम न हो, वो आस्था मेरा जीवन बने। मामा ब्रह्म निराकरोत, और मुझसे ऐसा ब्रह्म मेरा भी त्याग न करे, मैं भी ब्रह्म का त्याग न करूं, ब्रह्म भी मेरा त्याग न करे। ये अच्छी बात है। कई बार शरीर और इंद्रियां और संसार जो जिसको हमने अपना बनाया है, अपना समझा है, हम नहीं भी छोड़ना चाहते तो ये छोड़ देते हैं। और कभी कभी हम न चाहें तो वो, और कभी कभी वो न चाहे तो हम छोड़ देते हैं। ज्यादातर आज पिता पुत्र, पति पत्नी के रिश्तों में देखा जाता है। हम नहीं चाहते कि इनका वियोग हो, फिर भी प्रकृति के नियम से भी इनका वियोग हो जाता है। और कभी कभी प्रकृति के नियम से वियोग नहीं हो पाता, शरीर दोनों के रहते हैं। कभी पत्नी पति को छोड़ देती है, कभी पति ही पत्नी को छोड़ देता है। यहाँ प्रार्थना की है कि हम उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म का त्याग मन से ना करें। वास्तविक रूप में तो हम उसे छोड़ ही नहीं सकते। जैसे लहर जल को एक अर्थ में तो छोड़ ही नहीं सकती, पर विश्वास से और आस्था से। जैसे कोई पिता रहते, वो पिता ही तो है, पर मेरी आस्था मेरी पिता पिता न रहे, मेरे विश्वास में मेरा पुत्र पुत्र न रहे, यही तो त्याग। पत्नी पति रहते हुए यदि वो मेरी नहीं है ऐसा लगने लगा तो त्याग हो गए। तो ब्रह्म मुझे छोड़ दे या ब्रह्म से मैं कहीं दूर चला जाऊं, किसी का नाम त्याग नहीं है। यदि मेरे मन से कोई उतर गया, मेरी आस्था में न रहा, तो उसका त्याग हो गया। इसलिए ये वेद मंत्र कहता है कि उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म का मैं त्याग न करूं। और उसकी कृपा से जो अवसर प्राप्त हुआ है, जिसके बल से सब कुछ होता है, ये विषय आगे आएगा, वो हमें बल दे कि हम इसका त्याग न करें, और वो कृपा करे, वो ऐसी परिस्थिति पैदा करे कि वो हमारा त्याग न कर सके, वो हमारा भी त्याग न करे। क्योंकि यदि वो हमारा त्याग करना चाहेगा तो वो ऐसी कृपा करेगा कि मन भटक जाए। इसलिए वो कृपा करे कि हम उसका त्याग न करें और वो हमारा त्याग न करे। हम धन का त्याग नहीं करते, धन हमारा त्याग कर देता है। हम जवानी का त्याग नहीं करते, जवानी हमारा त्याग कर देती है। और कभी कभी जवानी त्याग नहीं करती तो हम जवानी का दुरुपयोग करके जवानी से रहित हो जाते हैं। ऐसा मेरे द्वारा कोई दुर्भाव न बने कि मैं ब्रह्म का त्याग करूं और ब्रह्म मेरा त्याग करे। ये सुनी हुई विद्या मेरा त्याग न करे। ये विश्वास, ये सुना हुआ मेरे पास टिके। और इसलिए अन्य प्रकरणों में, उपनिषद में भी मंगलाचरण है कि श्रुतम में मां प्रहासी, श्रुतम में मां प्रहासी, ये सुना हुआ मेरा त्याग न करे, ये सुना हुआ मेरे हृदय में रहे, मेरे साथ रहे। सुना हुआ मेरा त्याग कर देता है। सुने हुए से मेरी आस्था अन्य देखे में हो जाती है, अन्य किए हुए कर्मों में हो जाती है। और विशेष यहाँ प्रार्थना सब कुछ सुनने को नहीं कहा,
उपनिषद प्रतिपाद ब्रह्म का मेरी आत्मा में त्याग न करूं और वो मेरा त्याग न करे। ब्रह्म निराकरो अनिराकरणमस्तु, 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 अनिराकरणम मेस्तु। फिर प्रार्थना की है कि मैं उससे सदा जुड़ा रहूं, एक जगह त्याग न करूं। और दूसरी तरफ प्रार्थना की है कि मेरा ये संबंध अटूट रहे, ये मेरा विश्वास बट विश्वास अचल में धर्म तीर्थ राज समाज सुकर्म, मेरा विश्वास अटूट रहे, अखंड रहे। मेरे अंदर विश्वास की कमी न हो, संबंध स्थायी। जैसे कल प्रकरण में मैंने कहीं कहा, वर वधू को कोई आशीर्वाद दे कि तुम्हारा संबंध विच्छेद हो जाएगा, और एक कहे भगवान शरीर रहते तुम्हारा संबंध कभी न टूटे। ये भी आशीर्वाद हो सकता है कि जन्मों जन्मों भी संबंध न टूटे, जन्मों जन्मों। और ऐसा नहीं कि थोड़ा बोलने में चूक हो गई, लेने देने में चूक हो गई तो रिश्ता टूटा, मेरे मन की न हुई तो रिश्ता टूटा। भारत की संस्कृति है ये जागतिक सांसारिक रिश्तों को भी तोड़ने के पक्ष में नहीं है। इसलिए हमारा पिता पुत्र का, माँ बहन बेटी का, भाई भाई का, गुरु शिष्य का, और सब रिश्ते संसार चलाने के लिए है। गुरु शिष्य का रिश्ता कल्याण के लिए, ये भी न टूटे। और जितने भी उपनिषद हैं, यद्यपि सभी उपनिषद गुरु शिष्य संवाद ही है, पर यह उपनिषद स्पष्ट गुरु शिष्य संवाद है। इसमें शिष्य ही पहले पूछेगा गुरु से, गुरु सुनाने नहीं लगेगा, शिष्य पूछेगा। इसी से प्रारंभ होगी कथा। तो पहले कि मेरा परमात्मा से संबंध वैसे तो टूटता ही नहीं, पर स्मरण में भी अटूट रहे, भावना में भी अटूट रहे, विश्वास में रहे, अनुभव में रहे। अनुभव से गया तो गया, विश्वास से रिश्ता गया तो गया। यद्यपि भौतिक रिश्ते दो तरह से जाते हैं, प्रकृति के नियम से व्यक्ति खत्म हुआ, रिश्ता टूटा। लेकिन व्यक्ति के रहते भी टूट जाते हैं। तो यहाँ वही बात है कि ब्रह्म के रहते, और मैं ब्रह्म में हूँगा तब भी मैं ब्रह्म में हूँ ये ख्याल नहीं, ब्रह्म मुझ में है ये ख्याल नहीं। ये विस्मरण ही रिश्ते का टूटना है। तो ये बात मैं कभी न भूलूं, याद रहे। इसीलिए सुमिरन पर जोर है। तो ये उपनिषद प्रारंभ में ही उस भगवान का विश्वास और बल लेकर चलेगा, और तदात्मनि निरते, उस परब्रह्म में मुझ निरत साधक, उसमें सतत लगे हुए जिज्ञासु, जो वर्षों से जीवन से इसी के पाने समझने में लगा हूं, तदात्मनि निरते या उपनिषद, जो उपनिषद में धर्म, उपनिषद में धर्मास्ते, उपनिषदों में या उपनिषद ने जिन धर्मों को बताया है, जो लक्षण बताए हैं, जो निष्ठा बताई है, साधक के क्या लक्षण, साधक की क्या मनोभूमि, साधक के क्या विचार, ये जो उपनिषदों में साधक के लिए बताया है, वो नित्य सदा इस उपनिषद ज्ञान में मुझ लगे हुए को उपनिषद का धर्म, धर्मास्ते मई संत ते मई संत,
वो जो उपनिषद धर्म है वो मेरा हो, मेरा हो। जो उपनिषद धर्म है, उपनिषद ने जो कहा है वो अनुभव, वो फीलिंग, वो विश्वास मेरा हो। कई लोग बोलते हैं कि धर्म ग्रंथों में नहीं रहता, जीवन में रहता है। अर्थात जो उपनिषद ने कहा है वो मेरे जीवन में हो, मैं जीऊं। जैसे मैं कभी कहता हूं बुखार रोड में नहीं होता, ग्रंथ में भी बुखार नहीं होता। जुकाम और बुखार, खांसी कहाँ होती? ग्रंथों में, ग्रंथों में वर्णन होता है, होते तो जीवन में। और दवा भी ग्रंथों में लिखी होती है। और स्वास्थ्य करने की जो गुण है, सामर्थ्य, वो दवा में है कि पुस्तक में? दवा में। यद्यपि उस दवा का नाम जिक्र ग्रंथ में है, ऐसे ही जो धर्म उपनिषद कहता है वो धर्म ते मई सन, वो मुझ में हो। उपनिषद जो कुछ कहता है धर्म, जिनको साधकों के लिए कहा है ये है साधक का धर्म, ये है साधक के जीने का तरीका, वो मुझ में हो, मुझ में हो। 2 बार बोला, ते मई संत, वो मुझ में हो, ते मई संत, वो मुझ में हो। और 2 बार उलट कर उसे भी कहा कि मैं उसका त्याग न करूं, वो मेरा त्याग न करे। जो उपनिषद प्रतिपाद्य परमात्मा है, और तो छोड़ देंगे। रोड में कहीं ये भगवान, वो भगवान, वो भगवान, कहीं को भगवान छोड़ जाएंगे। जैसे पति छोड़ जाता है, भाई जिंदा में नहीं छोड़े तो मरे में तो छोड़ता है। बाप छोड़ जाता है, ना चाहे तो भी छोड़ जाता है। इरादे से छोड़ना अलग, मन से छोड़ना अलग। कई बार मन से न छोड़े तो छूट जाता है। तो हम परमात्मा का उस विश्वास का, उस अनुभव का, जैसे जगत है इस पर जरा भी हमें संदेह नहीं है। हम जवान हैं, बूढ़े हैं, दुखी हैं, ये हमें पक्का विश्वास होता है। इनसे हमारा स्वभाव नहीं मिलता, बिल्कुल अपरोक्ष अनुभव है, बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसे में ब्रह्म को जीऊं, ब्रह्म में हूं, ब्रह्म मुझ में हो। जैसे सुख का मैं त्याग कर देता हूं, चाहता नहीं, पर सुख मेरा त्याग कर देता है, आपको तो नहीं करता। शांति सुख मेरा त्याग कर देते हैं। मैं तड़पता रहता हूं और वो मेरा त्याग कर देते हैं। तो जैसे ये चीजें त्याग कर देती हैं, इन चीजों से मेरा भी मन हट जाता है। एक महात्मा कहते थे, दुनिया की कोई चीज बताओ जिससे मन हटता ना हो। असल में कई बार बहुत देर के लिए कोई मिला नहीं होता। जैसे भोगियों को भोग, लड़कों को लड़की या लड़का बहुत देर को नहीं मिले होते, तो बेचारे मिलने को तड़पते रहते हैं। कभी महीनों दिनों में एक बार मिले तो तड़पन रहती। यदि 10-15 साल को मिल गया हो ना, तो मिलने का मन न रहे। आप भी घरवाली से उकता गए होंगे, घरवाली भी आपसे उकता गई हो, इसीलिए कई लोग नए नए ढूंढते रहते, क्योंकि नए में थोड़ा आकर्षण होता है, बाकी तो आजमाया गया है। संबंध संसार का टिकता नहीं, आकर्षण मिट जाता है। इसलिए भी प्रार्थना है कि प्रभु उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म का आकर्षण न मिटे, मेरा आकर्षण जिंदा रहे। संसार का आकर्षण मिटेगा ही मिटेगा, नहीं मिटेगा तो ऐसी परिस्थिति आएगी, सामर्थ्य कम हो जाएगी। लोग कहते हैं हिजड़े को स्त्री अच्छी नहीं लगती, हिजड़े को क्या नारी सुहावे। और एक शंकराचार्य जैसे विद्वान ने कहा है, वयसी गते कह काम विकार, वयसी गते उम्र चली गई, जवानी गई, वयस जवानी निकल गई, वयसी गते
कह, काम भी कर। क्या है काम? उम्र चली गई। अस्सी 90 वर्ष के किसी बूढ़े को कोई कह रहे ब्याह और कर लो, किसी हिजड़े को कहो ब्याह कर लो। हिजड़े को क्या नाज सुहावे, अर्थात हिजड़े को स्त्री में प्रियता ही नहीं होती। और विलक्षणता है, कई जगह पुरुष को पुरुष में प्रियता नहीं, स्त्री को स्त्री में प्रियता नहीं। स्त्री की चूंकि स्त्री में प्रियता नहीं है, इससे पता चलता है ये पुरुष में जो प्रियता है यही तो काम है, और पुरुष की जो स्त्री में प्रियता है यही तो काम है। युवती की युवक से प्रियता यही तो काम है। कोई युवती बूढ़े से आकर्षित होती है, इसलिए काम है। इसलिए वयस गते, उम्र गई का काम दिखाना। शुष्के नीरे, तालाब का पानी सूख गया, कह का सारा, फिर क्या सार क्या तालाब। लोग कहेंगे जाओ तालाब में नहा लो, लोग कहेंगे जाओ तालाब से बढ़िया पानी पियाओ, अपने पशुओं को पिला लाओ, और जल न हो तो जाओ तालाब में नहाओ, जाओ तालाब में पानी पिलाओ। तालाब किसका नाम है? जिसमें जल हो। जल नहीं तो सर क्या है, तालाब क्या है? पानी हो तो तालाब नहीं, जल नहीं तो फिर वो तालाब नहीं है। इसलिए वह उम्र नहीं तो काम नहीं। कहीं कहीं फॉरेन में, विदेशों में पुरुष का पुरुष से, स्त्री का भी आकर्षण सुना है मैंने, उनको ये भी प्रिय लगने लगते हैं। ये भी काम है, परंतु ये अप्राकृतिक है, प्राकृतिक नहीं है। अब ब्रह्म का आकर्षण जैसे उम्र में जवानी का हो जाता है, जवानी में स्त्री पुरुष का हो जाता है, अपोजिट का। ये ब्रह्म का आकर्षण, परमात्मा का आकर्षण। लोग कहते हैं कृष्ण का नाम है जो खींचे, आकर्षित करे, वो कृष्ण। लोग कहते हैं रसो वैसा, जिसमें रस हो वो ब्रह्म है, सुख हो वो ब्रह्म है। मनुष्य का आकर्षण सुख में है, क्योंकि अभी सेक्स में सुख मिलता है, इसलिए आकर्षण। और आप जानते हो इसके विषय में भी लिखा है, 4 ठाव है नरन के, कछु वैराग्य, कछु थोड़ी देर का, ये भी समझ, थोड़ी देर का वैराग्य। थोड़ी देर को भी स्त्री से वैराग्य न हुआ हो, थोड़ी देर को भी पुरुष पति बेकार न लगा हो, ऐसा कोई स्त्री पुरुष मिले तो तुम ज्ञानियों के चरण छूते हो, मैं उस भोगी के चरण छूलूंगा। बात समझ लेना, ये मैं यूं नहीं कहता, मैं कहता हूं छूना नहीं पड़ेगा मुझे पता है, मुझे चरण नहीं छूने पड़ेंगे। मैंने धोखे में नहीं बोला, मैं तुम्हारे चरण छूऊं कि तुम दावे से कह सको कि मुझे प्रिय पुरुष में या स्त्री में हमें प्रियता की कमी एक क्षण को भी नहीं होती। इसीलिए कहा कि 4 ठाव है नरन के, कुछ वैराग्य चरण, कुछ वैराग्य, उपरामता, घृणा हो जाती है 4 जगह। कहाँ? गर्भमान। उस समय लगता है कहाँ फंस गए। जब स्त्री को प्रसव पीड़ा होती है तो कान पकड़ती है। गोस्वामी जी ने बड़ा चित्रण किया। फिर नर, फिर सख पति ही भजे। पहले प्रतिज्ञा करती कि मैं मना करती रही, माना नहीं, ये है, गालियां देती हैं पति को कि मेरा मन भी नहीं था, पर मूर्ख, माना नहीं। जब प्रसव पीड़ा होती है, दर्द होता है, हमने
स्त्रियों को तो बच्चा पैदा करते देखा नहीं, पशुओं को बच्चा जन्म देते देखा। यहाँ एक गाय जन्म दे रही थी, गाय कराती तड़पती। इसीलिए आजकल सभी स्त्रियां नर्सिंग होमों में बच्चे देती हैं, तुरंत ऑपरेशन कराओ छुट्टी। पीड़ा न सहनी पड़े तो गर्भमाई सबके निकट। जब आप अपने भाई मित्र पिता को, पत्नी पति को जलाते हो, तब दोस्त को, जिगरी दोस्त जब जलाते हो तो कुछ देर को दुनिया बेकार लगती। ऐसा कोई है ही नहीं कि ऐसा कभी ना हुआ। एक इंदौर में मुझे लड़का मिला, बड़ा दुखी, उसका दोस्त मर गया था। मैंने प्रसन्न हुआ, मरना कुछ नहीं है, ऐसा ही है। अब वो कहने लगे मरना कुछ नहीं है, मेरा दोस्त मर गया, अब मिला दो, दिखवा दो, बात करा दो। तड़पता था। तो 4 ठाव है नरन के कछ वैराग्य चरण, गर्भमान शव के निकट कथा सुनत। कथा सुनते समय जब पापों का जिक्र होता है तो सब महात्मा बन जाते। अब हम नहीं करेंगे, स्वामी जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, मन से प्रतिज्ञा भी करते हैं, फिर वही है। हमारे गुरुदेव कहते थे वैश्या गीत गाती है, भजन गाती है, साधु थोड़े गाते हैं। ये गाने का धंधा साधुओं का ही नहीं, वैश्याओं का भी। बड़े बड़े दुष्ट व्यभिचारी भ्रष्ट ये गायिका है, गायक है। क्या गाती है? अब लो नशानी अब न सही हो, वैश्या गाती। अब लो नशानी अब न सही हो, मिलते जुलते सब हैं। अब तक हमने नशा किया, अब नहीं पिएंगे। अब तक हमने विचार किया, अब नहीं करेंगे। अब तक हमने चोरी की, अब नहीं करेंगे। अब तक हम सुमिरन नहीं किया, अब करेंगे। विषय भोग के पहले आकर्षण, उसके बाद प्रतिज्ञा, इस बार तो चूक हुई, अब नहीं करेंगे। बस ये बात परमात्मा निबेड़ ले, बच्चा बाहर निकल जाए, कान पकड़ती हूँ, छुट्टी कसम से, पति से। लेकिन 4 महीने बीते, फिर क्या? ये उपनिषद का अर्थ। उपनिषद प्रतिपाद्य परमात्मा के लिए साधक और गुरु और शिष्य दोनों मंत्र पढ़ते हैं। साधक मंत्र पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ये उपनिषद प्रतिपाद्य परमात्मा, इससे मेरी आस्था कभी न कम हो, सदा मेरा विश्वास जवान होता जाए। संसार में जवानी कभी घटेगी ही, पर इस रास्ते में मेरी जवानी बढ़ती ही जाए, बढ़ती ही जाए, प्यार बढ़ता ही जाए, कभी पुराना न हो, नित नूतन। पत्नी का प्यार पुराना हो जाता है, पति का पुराना हो जाता है, उसमें रस आकर्षण घट जाता है। इसीलिए विदेशी आकर्षण बनाए रखने के लिए बदलते रहते। भारत के सामने समस्या है, इसलिए भारत में काम कम दिन टिकता है। कब तक उसी पत्नी को, उसी पति को कितने दिन झेलें? आकर्षण मिट जाता है। और जो लोग आकर्षण बनाए रखना चाहते हैं, फिर बदलते रहते हैं। काम को जीवित रखना है तो परिवर्तन, नहीं तो प्रेम रह जाएगा, काम मर जाएगा। भारत ने काम के साथ दुश्मनी करनी थी, इसलिए पत्नियां पति बदलने का काम नहीं किया कि काम मर जाए, प्रेम रह जाए, आवश्यकता मिट जाए, संबंध रह जाए। पति पत्नी रहेंगे पर अब काम की, शोषण की। लोग कहते हैं फला व्यक्ति ने, फला आदमी फला के साथ इतनी स्त्रियों के साथ यौन शोषण किया। शोषण बोलते हैं, कोई पत्नी को बोलते हैं शोषण।
धोखा देना। इस शोषण का मतलब ये है कि हानिकर भी है तब भी चल रहा है, पीछे पछताते भी हैं तब भी चल रहा है। ये शोषण है। जैसे कोई हमसे रिश्वत ले ले, पीछे पछताते भी हैं तब भी चल रहा है। ये शोषण है। जैसे कोई हमसे रिश्वत ले ले, देते हैं। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज जय गुरु। का आज का प्रवचन यहीं पर समाप्त होता है। और आज का प्रवचन थोड़ा लंबा भी था, बहुत सुंदर प्रवचन था। आज केनोपनिषद के मंगलाचरण की व्याख्या की गुरुदेव ने, और इस प्रवचन पर अभिव्यक्ति के लिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु बहन श्रीमती सुदर्शन मुटरेजा जी। श्री सतगुरुदेवाय नमः। अभी तक आज तक हम लोग दृग दृष्टि विवेक ग्रंथ के आधार पर श्री वचन सुन रहे थे। आज से हम लोग केनोपनिषद के माध्यम से अपनी बात यानी तत्व की बात सुनेंगे, गुरुदेव के मुखार बिंद से सुनेंगे। गुरुदेव कहते हैं, अभी तक मैं स्वतंत्र सुनाता था, पर हालांकि हर बात शास्त्र संगत है, उपनिषद संगत है, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा उपनिषदों में हो, गीता में हो, भारतीय महान ग्रंथों में हो, उनके प्रति तुम्हारी श्रद्धा बढ़े, इसीलिए मैंने आज केनोपनिषद ग्रंथ उठाया है। गुरुदेव प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण। हे परमात्मा, हे पार ब्रह्म, मेरे अंगों को प्राण, चक्षु, श्रोत एवं सारी इंद्रियों की परिपुष्टि हो, ये ठीक रहें, इनकी रक्षा हो, क्योंकि हम जिस विद्या को लेने आए हैं उसके लेने में मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां बाधा न बने। स्वस्थ होंगी तो बाधा नहीं बनेगी। बीमार आदमी शरीर के कारण कभी कभी साधना में प्रवृत्त नहीं हो पाता, सुनना चाहता है, बैठ नहीं पाता, सुन नहीं पाता। तो ये मेरी इंद्रियां, ये मेरा शरीर, जिस विद्या को लेने में आया हूँ, शिष्य कह रहा है, प्रार्थना कर रहा है परमात्मा से, हे परमात्मा, हे पार ब्रह्म, मेरे अंगों को, मेरे प्राणों को, मेरे प्राण, मेरे नेत्र, मेरे कान और बाकी इंद्रियां सब परिपुष्ट हों, ठीक रहें, ताकि जिस विद्या को लेने हम आए हैं उसके लेने में ये बाधक न बने। हालांकि बलवान इंद्रियां मन को घसीट कर ले जाती हैं संसार की ओर, विषयों की ओर, भौतिकता की ओर, लेकिन परमार्थ पथ पर भी चलते समय इंद्रियां पुष्ट स्वस्थ होंगी तो साधना अच्छे से संपन्न हो पाएगी। इसके लिए प्रार्थना कर रहा है साधक परमात्मा से। अनेक बार इस प्रवचन में उसने प्रार्थना की है। और साधक ये भी प्रार्थना करता है कि मेरी उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म में निष्ठा हो। सुनी सुनाई बातों में नहीं, यहाँ सुना भगवान के बारे में कुछ, वहां सुना कुछ ना, मेरी उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म में निष्ठा हो, उपनिषद की दृष्टि से। और उपनिषद का ब्रह्म क्या है? वो ब्रह्म ही वेदम सर्वम, इसमें मेरी निष्ठा हो, मैं इसे ना छोड़ू, मेरे हृदय से ये ना जाए, ये प्रार्थना करता है। इसमें मेरी आस्था कम ना हो, मैं ब्रह्म का त्याग ना करूं और ब्रह्म मेरा त्याग ना करे। हालांकि हमारा संसार में तो ये अनुभव है कि संसार में छोड़ देता है या हम संसार को छोड़ देते हैं, लेकिन साधक परमात्मा से प्रार्थना करता है कि मैं ब्रह्म को ना छोड़ूं और ब्रह्म भी मुझे ना छोड़े। हालांकि वास्तव में जीव ब्रह्म से कभी अलग हो ही नहीं सकता। जैसे सागर से लहर अलग होकर कहाँ जाएगी, सागर में सदा लहर है। सोने में जैसे जीवन
सदा सोने में है। लेकिन लहर, जेवर, सागर सोने को छोड़ नहीं सकते। पर कभी कभी गुरुदेव समझाते हैं कि शिष्य कह रहा है कि मेरी आस्था से, मेरे विश्वास से भी मैं कभी ब्रह्म से अलग ना हूं। मेरी आस्था में, मेरे विश्वास में ब्रह्म हो, उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म हो। यदि यदि कोई किसी की आस्था से, मन से उतर जाए तो भौतिक भौतिक रूप से साथ होने पर भी त्याग हो गया। अगर कोई किसी के मन से उतर जाए या कोई किसी की आस्था से उतर जाए तो वो संबंध रहता नहीं, दिखता है पर रहता नहीं। हे प्रभु, आप ऐसी कृपा करें, ऐसी परिस्थितियों में मुझे रखें कि ना आप मुझे छोड़े और ना मैं आपको छोड़ूं। ये सुनी हुई विद्या मुझ में टिके, ये विद्या मेरा त्याग न करे। होता क्या है, सुना वहीं झाड़ दिया। वो प्रार्थना कर रहा है शिष्य। सच्चे साधक की यही इच्छा होती है, हे प्रभु ये विद्या मुझ में टिके, ये विद्या मेरा त्याग ना करे। कौन सी विद्या? उपनिषद प्रतिपाद्य विद्या। हम लोग भारतीय हैं, हम तो चाहते हैं कि हमारे भौतिक रिश्ते, भाई बहन के रिश्ते, माता पिता के रिश्ते, पति पत्नी के रिश्ते, गुरु शिष्य के, ये भी जीवन भर ना टूटे। लेकिन साधक प्रार्थना करता है कि मेरा ब्रह्म से रिश्ता जन्म जन्म रहे, कभी ना टूटे, वो मेरे स्मरण में रहे, ब्रह्म मेरे विश्वास में रहे, मेरे अनुभव में रहे। मैं सदा अनुभव करूं मैं परमात्मा में हूं, मुझे हमेशा ख्याल रहे ब्रह्म मुझ में है, मेरे साथ है, मैं न भूलूं। इसीलिए साधना में सुमिरन पर जोर है। जो भगवान का विश्वास व बल लेकर चलेगा वो उपनिषद जन्य शिष्य के शिष्य के विचार, जो जो कि उपनिषद में कहे गए हैं कि शिष्य के कैसे विचार होने चाहिए, कैसी मनोभूमि होनी चाहिए, वो मेरा विश्वास हो। शिष्य कहता है कि जो उपनिषद में वर्णित है शिष्य के धर्म, वो मेरे धर्म हो। जो लक्षण, जो विचार, मनोभूमि वहां बताई गई है, वो मेरा विश्वास हो, वो मुझ में हो, वो मुझ में हो। गुरुदेव कहते हैं 2 बार ये कहा गया है कि जो शिष्य के लक्षण कहे गए हैं उपनिषद में, वो मुझ में हो, वो मुझ में हो। धर्म ग्रंथों में नहीं रहता, जीवन में रहता है। जैसे रोग, जुकाम, खांसी, बुखार किताबों में होते हैं क्या? नहीं, जीवन में होते हैं। किताबों में तो उनका वर्णन होता है, दवाएं भी जीवन में ही होती हैं। अब किताबों में तो खाली वर्णित होती हैं, लिखा होता है कौन सी दवा ले लीजिए, लेकिन जब ली जाएगी तो जीवन में ली जाएगी। गुरुदेव कहते हैं कभी कभी शिष्य कहता है कि जैसे सुख शांति मेरा त्याग कर देते हैं, मैं नहीं भी चाहता लेकिन फिर भी मेरा मेरा त्याग कर देते हैं, ये मेरा त्याग ना करें। मैं भी कभी कभी मैं खुद कुछ चीजों का त्याग कर देता हूँ, ये संसार के संबंध नहीं टिकते। इसलिए प्रार्थना है, हे नाथ ब्रह्म मेरा त्याग ना करे, मैं ब्रह्म का त्याग ना करूं। संसार का आकर्षण तो घटता ही घटता है, उसकी प्रियता कम होती ही होती है। संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसी कोई घटना नहीं होती जिससे हमारा मन हट ना जाए, चाहे अभी, चाहे थोड़ी देर बाद या कुछ दिन बाद। कभी ये घट जाता है, कभी उम्र के कारण भी घट जाता है, कभी प्रकृति के नियमों के कारण भी घट जाता है, कभी परिस्थितियां बदल जाने के कारण घट जाता है, लेकिन ब्रह्म का आकर्षण कभी नहीं कम होता। श्री कृष्ण का आकर्षण, कृष्ण शब्द का तो अर्थ ही यही है, जो खींचे, आकर्षित करे। रसो वाय ससा, परमात्मा यानी रस ही रस, गुठली छिलका कुछ नहीं, केवल रस। ये उपनिषद विद्या गुरु और शिष्य के बीच का संवाद है। गुरुदेव कहते हैं हालांकि सारे उपनिषद ऐसे ही हैं, पर केनोपनिषद विशेष रूप से गुरु और शिष्य का संवाद है। इसमें शिष्य ने प्रश्न किए हैं और तब गुरुदेव ने उनको समझाया है। साधक मंत्र पढ़ते हैं और कहते हैं, उपनिषद प्रतिपाद्य पर मेरी आस्था सदा रहे, मेरा विश्वास सदा जवान होता रहे, नित नूतन मेरा प्यार हो,
साहिब मेरा नित नवा, मेरा प्यार पुराना ना हो, कम ना हो, ऐसी प्रार्थना मंगलाचरण में ही शिष्य ने की है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हमारी भी निष्ठा इतनी ही दृढ़ हो, प्रारंभ में भी इतनी, मध्य में भी इतनी, आगे भी इतनी ही हो, हमारी निष्ठा कम ना हो। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव बहन। बहुत ही सुंदर आपने अभिव्यक्ति की। और गुरुदेव ने जो कुछ आज केनोपनिषद के मंगलाचरण के माध्यम से हम सभी सत्संगी भाइयों को ज्ञान और आस्था का पाठ पढ़ाया, उसको आपने बहुत सुंदरता के साथ अभिव्यक्ति दी है। आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी थोड़ा सा समय हम लोगों के पास है, इसलिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु भाई श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी। वो भी आज के प्रवचन पर अपनी बात कहकर आज के कार्यक्रम का समापन भी करने की कृपा करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंच से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूं। आज इन उपनिषद से वचन प्रारंभ है। केन शब्द ही प्रश्न करता है, इसके द्वारा, किससे। इस उपनिषद में शिष्य गुरु से प्रश्न करता है कि इससे सब कुछ संचालित होता है। मन इंद्रियां कैसे प्रेरित होकर काम करती हैं। और ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक प्राण चक्षु श्रोत्र मथो बलम इंद्रियाणि च सर्वं ब्रह्मोपनिषदम माहम ब्रह्म निराकुर्याम मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणम तु निराकरणम में अस्तु तदात्मनि निरते यह उपनिषद धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। भाव यह है, पहला मंगलाचरण है और इस मंगलाचरण में यह प्रार्थना की जाती है कि हमारे अंग प्राण चक्षु वाक श्रोत्र सब बलयुक्त हों और हमारे विद्या अर्जन में इनको लेकर कहीं कोई कठिनाई न हो। सर्वम ब्रह्म उपनिषदम, जो उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म है उसे मैं अच्छी तरह जानूं और उसकी आस्था मेरे जीवन में बनी रहे। वह ब्रह्म मेरा त्याग न करे और मैं भी उसे न छोड़ूं। वास्तविक अर्थ में तो वह ब्रह्म छोड़ता नहीं। ब्रह्म तो सब कुछ है, ब्रह्म के बिना कुछ है नहीं। यहाँ सदगुरुदेव भगवान ने एक वाक्य दिया है कि वास्तविक अर्थ में तो वह छोड़ता ही नहीं है, ब्रह्म के अलावा कुछ है नहीं। लेकिन जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है तब तक इसकी आवश्यकता है और मेरी उसमें दृढ़ आस्था रहे, मैं उसका निराकरण अर्थात त्याग न कर सकूं और वह मेरा त्याग न करे। परमात्मा से संबंध विश्वास और आस्था में भी रहे, स्मरण बना रहे, विस्मरण न हो और उपनिषद प्रणीत धर्म मुझ में हो। अब यहाँ उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म वह है जिसकी कोई उपमा नहीं है, आकार नहीं है और उसे मैं जानूं, यह प्रार्थना में भाव व्यक्त किया गया है। और शांति पाठ के माध्यम से सुंदर स्वस्थ एवं पुष्ट इंद्रियों के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है।
कि मैं ब्रह्म से विमुख न हूं और ब्रह्म मेरा परित्याग न करे। इस प्रकार ब्रह्म के साथ परस्पर निराकरण हो। इस ज्ञान रूपी उपनिषद में जो धर्म के तत्व हैं वह मुझ में प्रतिष्ठित हों। संकल्प को मजबूत करने के लिए इसे पुनः कहा गया है। ये सभी तत्व मुझ में प्रतिष्ठित हों। अंत में शांति की भावना की गई है और आगे इसका स्पष्टीकरण होगा कि इससे क्या होता है। इसके लिए यह समाधान है कि जिससे सब कुछ प्रकाशित होता है, जिससे सब संचालित होता है, वही औपनिषद ब्रह्म है। उपनिषद उसी ब्रह्म का प्रतिपादन करता है जिससे सब कुछ होता है, जिसके बिना कुछ नहीं है, वही सब कुछ है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। इसके साथ ही मैं सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में पुनः प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरु भाई जी। आपने भी बहुत सुंदर तरीके से आज के प्रवचन पर अपने भाव व्यक्त किए। अब चूंकि समय की धारा शिखर को स्पर्श कर चुकी है, आपसे सादर अनुरोध है कि आज के कार्यक्रम का समापन करने की भी कृपा कीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। की जय। सत्य सनातन सनातन धर्म की की जय। जय। आज आज के आनंद की जय। जय। धन्यवाद जी। एक सूचना सर्वे जी। सन्तु निरामया एक सूचना सर्वे है जरा कि भद्राणि पश्यन्तु मा हाँ जी। कश्चित् मुझे नहीं दुःखात् पता था, मैं भवेत्। पूरा हो चुका, सॉरी। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की की जय। 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 क्षमा करिएगा अवधेश जी, मैंने समझा शायद आप श्लोक बोल चुके हैं, सॉरी। हाँ, एक एक सूचना है, क्योंकि कल करवा चौथ व्रत है तो काफी लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। इसलिए कल जो है, जैसे गीता सत्संग होता है वो भी नहीं होगा, कल कोई कार्यक्रम नहीं होगा। कल गीता तो होगी ना? नहीं, वो भी नहीं होगा क्योंकि अच्छा, करवा चौथ के दिन लोग ज्वाइन कर ही नहीं पाएंगे। ठीक ठीक ठीक। जय ठीक। गुरु। नमो नारायण, जय नमो गुरु। नारायण, नमो नमो नारायण, नमो नारायण। नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण।